Students, today we'll discuss the last part of topic Nernst equation, or you can say this is the third lecture of Nernst equation. In this we will study the EMF of concentration cells or the Nernst equation in case of concentration cells. So beta the Nernst equation it is remain the same, चाहे हम उसको normal cell में apply करें और we will apply in case of you can say that particular concentration cell. But before we start the topic we must know what is the meaning of concentration cell. So just see out. Meaning of concentration cells. Just see out, I have drawn a diagram in front of you. In this diagram just see out, both oxidation and reduction of they will contain the same electrolyte. Electrolyte is copper sulfate. तो ऐसे cells जिनमें आपके एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट में सेम इलेक्ट्रोलाइट होता है, these are said to be the concentration cells. So definition or meaning is cells in which both anodic and cathodic compartment contains same electrolyte. Clear to all of you? Now same electrolyte hai, but these concentration cell these are of two types of concentration cells. See, number one is electrolyte concentration cell. वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए बेटा, ये जो सेल आपके सामने है इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज सी आउट. अगर हम यहां पे कंसीडर करें इन द ऑक्सीडेशन ऑफ द कंसंट्रेशन इज 0.01 मोलर एंड इन द रिडक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन इज 0.1 मोलर. मींस जिस हाफ में कंसंट्रेशन लेस है दैट हाफ विल एक्ट एज एनोड, वहां पे ऑक्सीडेशन होगी. जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है आई कैन से मोर कंसंट्रेशन दैट विल एक्ट एज कैथोड और वहां पे रिडक्शन होगी. अब यहां पर अगर आप नॉर्मली अप्लाई करो रिएक्शंस को तो बिल्कुल सेम जाएंगी. जस्ट चेक भी करते हैं. अगर हम एनोड की बात करें बेटा, जस्ट सी आउट नाउ, तो डेफिनेशन एक बार पहले देख ले रिएक्शन से पहले. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल? इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is different in two halves, that is oxidation and reduction half. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, कॉपर ऑब्लिक कॉपर सल्फेट, द कंसंट्रेशन इज 0.01 मोलर सॉल्ट ब्रिज और यू कैन से पोरस मेम्ब्रेन. देन आई विल राइट अगेन कॉपर सल्फेट 0.1 मोलर ऑब्लिक कॉपर. अब ध्यान से देखिए बेटा, इन बोथ द केसेस द इलेक्ट्रोलाइट इज सेम बट द कंसंट्रेशन इज डिफरेंट एंड बी रिमेंबर जहां पे कंसंट्रेशन कम होगी दैट्स विल एक्ट एज एनोड, जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी दैट विल एक्ट एज कैथोड. ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है. चलिए नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द नर्स्ट इक्वेशन इन दिस. यहां पे नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं. जस्ट सी आउट, the Nernst equation that we have written is E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log concentration of products upon concentration of reactants raised to the power stoichiometric coefficient. चलिए यहां पे चेक करते हैं. अब आपकी एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? जस्ट सी आउट, रिएक्शन एट एनोड इज Cu कन्वर्टेड इनटू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वेयर एज ऑन कैथोड रिडक्शन होगी बेटा. तो ये Cu2 पॉजिटिव आयन किस में कन्वर्ट होगा? कॉपर पे. और एनोड में क्या हुआ था? कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू Cu2 पॉजिटिव आयन. सो कैथोड में व्हाट विल आई राइट? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू कॉपर. अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, ये जो आपका एनोड वाला कंपार्टमेंट है यहां पे हम कंसंट्रेशन को लेते हैं C1 और यहां पे हम कंसंट्रेशन को लेते हैं C2 सो दैट हमें थोड़ा लिखने में इजी रहे. सो देखिए आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आ चुके हैं, एन हम यहां पे नोट कर लेते हैं. जब आप ओवरऑल इक्वेशन लिखोगे तो कॉपर से कॉपर कैंसिल, दिस व्हाट इज लेफ्ट? Cu2 पॉजिटिव गिविंग यू Cu2 पॉजिटिव. अब देखिए एनोड में जो Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन थी वो क्या थी? C1. सो यहीं पर छोटा सा लिखिए C1, ठीक है. कैथोड में क्या कंसंट्रेशन थी? C2.
सो यहीं पर छोटा सा क्या लिखेंगे C2। सो व्हाट विल आई राइट नाउ, जस्ट ध्यान से देखना है बेटा, यहाँ पे ये जो Cu2 पॉजिटिव ये कौन सा है, C2 कंसंट्रेशन वाला, और ये कौन सा है, C1 कंसंट्रेशन वाला। ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन। अब देखिए N आ गया, ओवरऑल इक्वेशन आ गई, तो आई गॉट कि ये हमारे प्रोडक्ट हैं और ये हमारा रिएक्टेंट। अब E0 सेल बचा, बहुत इजी है, जस्ट सी आउट। E0 सेल इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, Cu2 पॉजिटिव, E0 Cu से Cu2 पॉजिटिव प्लस कैथोड पे व्हाट हैपन्स, Cu2 positive is converted into copper. So we know that this value is minus 0.34 volt and this one is 0.34 volt. So आपका जो E0 सेल आया वो 0.0 वोल्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कंसंट्रेशन सेल्स की। हमेशा याद रखिए कि उनका E0 सेल ऑलवेज कम्स आउट टू बी 0.0 वोल्ट। तो चलिए बेटा, अब इसमें ये चीज तो हमारी 0 होगी, बाकी हम पुट करते हैं, जस्ट सी आउट व्हाट वी गेट। इसको मैं रब कर रहा हूं बिकॉज वी नीड प्रॉपर E0 सेल। कैसे लिखना है, E सेल इज इक्वल टू, अब बेटा ये 0 हो चुका है तो 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, प्रोडक्ट में क्या है बेटा, Cu2 पॉजिटिव मीन्स व्हाट विल आई राइट, C1 पावर 1, एक ही सिंगल कॉफिशिएंट है, अपॉन ये क्या आएगा बेटा, C2 पावर 1। सो दिस विल बी माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग C1 अपॉन C2। अब बेटा जो माइनस है अगर मैं इसको हटाऊं तो ये आपका चेंज हो जाएगा, यू विल गेट 0.0591 अपॉन 2 लॉग C1 अपॉन C2। सो ये आपका एक्सप्रेशन आया किसका, ई सेल का। बाय पुटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ C1 हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैंने आपको समझाया कि हम जो नर्स्ट इक्वेशन है वो कैसे लिखेंगे। सो हमने नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए कोई नई चीज नहीं करी, सिर्फ हमने E0 सेल को 0 किया। सेकेंडली रिएक्शन में क्योंकि दोनों तरफ पॉसिबिलिटी सेम आयन की है तो उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है, सो हमने एक को C1 किया, एक को C2, और फॉर्मूला हम लिखते चले गए जैसा हमने नर्स्ट इक्वेशन में किया था। सो ये हमने किया, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल, दैट इज यू कैन से इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज होती है। अब सेकेंड टाइप, जस्ट सी आउट, सेकेंड टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल, it is electrode concentration cell number 2. Second is electrode concentration cell. चलिए डायग्राम देखते हैं बड़े ध्यान से। These are the two containers, oxidation half, reduction half, separated by this you can say porous membrane. बेटा फ्रॉम दिस पोरस मेम्ब्रेन याद रखिए जो आयंस हैं दे कैन मूव, और अगर आयंस का मूवमेंट रोकना है तो यहां पे हमें सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ेगा, बट वो हमारे टॉपिक का कंसर्न नहीं है आज। इन बोथ द केसेस आई हैव टेकन 1 मोलर HCl। अब देखिए दोनों में क्या चीज है, इलेक्ट्रोलाइट तो सेम है बट उसकी कंसंट्रेशन जो है वो सेम है। इसका मतलब ये आपका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल नहीं है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, जस्ट सी आउट, दिस इज एन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन विच दिस साइड, यहां से मैं हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड कर रहा हूं एट यू कैन से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज कनेक्टेड टू वोल्ट मीटर V। ऑन द अदर हाफ, सेकेंड हाफ देखिए बेटा, यहां से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड हो रही है एट आई कैन से 0.1 एटमॉस्फेयर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ दिस इज प्लेटिनम दैट विल एक्ट एज कैटलिस्ट, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। सो अब इस इलेक्ट्रोड को देखिए बेटा, ये आपकी नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है,
ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहां मैं क्या प्रेशर प्रोवाइड कर रहा हूं 1 एटमॉस्फेयर, यहां 0.1 एटमॉस्फेयर। सो क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रोड है वो अलग अलग प्रेशर पे अप्लाइड है तो उस इलेक्ट्रोड की नेचर ही चेंज होगी। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रोड सेम नहीं रही, दीज आर डिफरेंट इलेक्ट्रोड। सो सेकेंड टाइप इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड is different in two halves but concentration of electrolyte is same। इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है बेटा, सेम होती है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, जहां पे आपका प्रेशर ज्यादा होगा दैट विल एक्ट एज एनोड, जहां पे कम होगा दैट विल एक्ट एज कैथोड। एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। सो यहां पर भी सेम आपने देखा। अब इलेक्ट्रोड की नेचर चेंज होगी क्योंकि आपकी जो गैसेस इलेक्ट्रोड है उसमें आप गैस प्रोवाइड करोगे और वो हमने अलग अलग प्रेशर पे प्रोवाइड करी है। चलिए अब पहले हम इसमें जो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या चीज है, सेम आपको लिखनी है। मैं डायग्राम थोड़ा डेफिनेशन को रिमूव करता हूं क्योंकि यहां पे हमें भी लिखना है नस्ट इक्वेशन को। तो देखिए जो आपकी नस्ट इक्वेशन है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सो जस्ट सी फर्स्ट, यहां से स्टार्ट करते हैं। एनोड पे क्या इक्वेशन होगी बेटा, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, HCl। HCl मीन्स H पॉजिटिव आयंस। सो आई विल राइट एनोड पे जो आपकी रिएक्शन होगी दैट विल बी H2 कन्वर्टेड इनटू 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और इस हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है, हम इसको बेटा P1 मान के चलते हैं और इसको हम P2 मान के चलते हैं। सो आई विल राइट दिस इज P1। नाउ कैथोड पे रिवर्स होगा, ये जो H पॉजिटिव आयन है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन। सो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन। और बेटा इस हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है 0.1 और P2 आई विल राइट P2। नाउ अगर हम इन दोनों हाफ्स को ऐड करें तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट होगा, H पॉजिटिव से H पॉजिटिव। व्हाट आई विल गेट, H2 प्रेशर P1 गिविंग यू H2 प्रेशर P2। ये बेटा आपका प्रोडक्ट और ये बेटा आपका रिएक्टेंट और N कितना आ गया आपका 2। सो इक्वेशन में पुट करने से पहले ई नॉट सेल, वैसे मैं पहले बता चुका हूं कि आपका जो व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल में 0 वोल्ट होता है। फिर भी अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर लेंगे। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट, बेटा H2 इज कन्वर्टेड इनटू 2H पॉजिटिव वेयर एज 2H पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू H2। दिस इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0.0 वोल्ट प्लस 0.0 वोल्ट कम्स आउट टू बी 0.0 वोल्ट। सो ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपके कंसंट्रेशन सेल्स हैं ऑल दीज दे विल हैव द 0 स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब वैल्यू पुट करते हैं, आई विल राइट ई सेल, ई नॉट सेल 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। प्रोडक्ट में क्या आएगा बेटा H2 पावर 1 और H2 का प्रेशर कितना है P2। सो आई विल राइट P2 पावर 1 अपॉन रिएक्टेंट P1 पावर 1। अब ये सारा नेगेटिव में जाएगा। सो ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग P2 बाई P1 और नेगेटिव को हटाओगे तो यू विल गेट 0.0591 अपॉन 2 लॉग P1 बाई P2। दिस इज द एक्सप्रेशन। सो यहां पर मैं कई बार बुक्स में देखता हूं कि उन्होंने डायरेक्ट भी एक्सप्रेशन दे रखे हैं, बट इट्स बेटर कि आप लोग एक प्रॉपर चैनल से करें सो दैट इट बिकम इजी टू कैलकुलेट द ई सेल और सेल ईएमएफ ऑफ द कंसंट्रेशन सेल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट। यहां समझने लायक क्या है मैं आपको क्लियर करूं। सिर्फ पहली चीज, कंसंट्रेशन सेल्स में क्या होता है, सेम इलेक्ट्रोलाइट होता है, दे विल हैव ई नॉट सेल 0, ठीक है, एंड हाउ टू राइट द Nast equation so that we are able to solve the numerical. Now we'll shift to the main part of the lecture, that is numeric and conceptuals. Numeric and conceptuals.
So beta, I will start with question number 1. What is this? Okay, calculate EMF of cell, and the cell given to us is zinc oblique ZnSO4 0.1 molar, salt bridge ZnSO, sorry, this one is 0.01 molar, this is 0.1 molar oblique zinc. So let us start. I know E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log concentration of products upon concentration of reactants raised to the power stoichiometric coefficient. चलिए बेटा, अब E नॉट सेल आपका 0 है तो माइनस 0.0591 अपॉन बेटा Zn से, यहाँ पे देखिए Zn2 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी Zn2. सो Zn से Zn2 में 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, हेयर आल्सो 2 इलेक्ट्रॉन, सो n की वैल्यू 2 और आपकी जो इक्वेशन है वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन है. सो दिस विल बी 2 log. नाउ प्रोडक्ट क्या है आपके, यू नो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट में बेटा एक तो ये आपका प्रोडक्ट है, क्लियर टू, ठीक है. सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉर्मली आपको बड़े ध्यान से करना है, जस्ट सी आउट, और सेकंड आपका प्रोडक्ट है ये. सो व्हाट विल आई राइट, ZnSO4 की जगह बेटा हम क्या लिख सकते हैं, Zn2 पॉजिटिव, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये वाला Zn2 पॉजिटिव, ठीक है. इसको आप चाहो तो इसकी कंसंट्रेशन को C1 लिख सकते हो, इसको C2. देन जो सॉलिड है बेटा उनका हम हटा देते हैं क्योंकि उनकी जो कंसंट्रेशन ऑलरेडी 1 होती है. सो ये Zn2 पॉजिटिव, विच कंपार्टमेंट, एनोडिक कंपार्टमेंट, और इसकी कंसंट्रेशन को डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, C1 अपॉन में. अब रिएक्टेंट में क्या आएगा, ये वाला Zn2 पॉजिटिव, क्लियर. अब इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C1, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C2. सो यहीं पर हम क्या चेंज करेंगे, जस्ट सी आउट, यहां पे आप क्या लिखोगे, C1 लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो, C2, सो दैट आपको इजीली क्लियर रहे कि हमने किया क्या है. सो दिस विल बी, अब बेटा ये नेगेटिव में जाएगा, माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग. अब ये क्या आएगा बेटा, C1 अपॉन C2. अब यहीं पर देखिए क्या चेंज करना है, अगर मैं इस नेगेटिव को हटाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, C2 अपॉन C1. ये चेंज आपको करना है क्योंकि आप यहां पे नेगेटिव में आंसर नहीं निकालेंगे. अब C2 कितना है, 0.0591 अपॉन 2 लॉग. C2 देखिए कितना है आपका, 0.1, और C1 है 0.01. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. लॉग 0.1, 0.01, इसको हटाइए, यहाँ पे 10 आएगा, इसको हटाइए 100 आएगा, कैंसिल करके यू विल गेट लॉग 10, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1. इट मीन्स बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी अब वो क्या आएगी, आपकी 1 आएगी. सो दिस विल बी 0.0591 अपॉन 2 इंटू 1. सो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि 0.0591 को 2 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 0.0925 वोल्ट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो ये बड़े ध्यान से करना है, नॉट अ टिपिकल न्यूमेरिकल, बट इतना जरूर है कि बेटा आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से ना करें, दैट विल बी बेटर फॉर यू. ठीक है, नॉर्मली आप अपने इक्वेशन को अप्लाई करें. देखिए हमने कुछ नहीं करा है, सेम हम अप्लाई करते आ रहे हैं. यहां पर भी हमने वही आपके लिखे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों सेम आए, बट दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है. तो इसकी कंसंट्रेशन यहीं पर मैंने क्या लिख दी, C1, और इसकी कंसंट्रेशन यहीं पर क्या कर दी मैंने, C2. ये आपको ध्यान रखना है. क्लियर. चलिए, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 now. A cell contain 2 hydrogen electrodes. Cell contain 2 hydrogen electrodes. All of you know the meaning of hydrogen electrode, that particular standard hydrogen electrode. The negative electrode
is in contact with solution of concentration 10 raised to the power minus 6 molar, while positive electrode is in contact with solution of concentration 10 raised to the power 4 molar. Calculate EMF of the cell. And cell given to us is platinum H2, 2H positive 10 raised to the power minus 6 molar. Again 2H positive 10 raised to the power minus 4 molar. H2 platinum. So it is a quite easy question. पहले देखिए बेटा H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, 2H पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू H2, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस. सो बेटा n की वैल्यू क्या आ गई 2. दूसरा, आप अपनी पहले वाली कंसंट्रेशन को C1 सपोज कीजिए, सेकंड को C2, क्योंककबाद में आपको पुट करनी है, दैट इज कंपल्सरी. सो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट. और रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको अच्छी तरह से पता है, रिएक्टेंट products. So E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon N log concentration of products upon concentration of reactants raised to the power stoichiometric coefficient. Just we have to put down the values. सो ई नॉट सेल तो बेटा आपका 0 हो जाएगा, माइनस 0.0591, द वैल्यू इज 2 लॉग. प्रोडक्ट में कौन कौन है देखिए, प्रोडक्ट में है आपका ये देखिए P फॉर प्रोडक्ट 2H पॉजिटिव मीन्स आई विल राइट H पॉजिटिव का स्क्वायर, ठीक है. और यहाँ से प्रोडक्ट में क्या है, हाइड्रोजन. ये आपकी गैस है तो प्योर गैस का मैंने कहा था क्या हो जाएगा 1, तो बेशक छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं, अपॉन. रिएक्टेंट में कौन है H2, ये भी 1 हो जाएगा, ये आपको नोट करना है. अगेन H पॉजिटिव का स्क्वायर, बट दोनों में डिफरेंस है. इसकी कंसंट्रेशन क्या है C1 और इसकी क्या है बेटा, हमने क्या सपोज करी C2, तो ये बड़ा ध्यान रखना है C1 और C2. अब वैल्यू पुट करते हैं, दैट्स ऑल. अब ये नेगेटिव में होगा आपका माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग. अब ये टेक्निकली क्या है देखिए, दिस विल बी, यू कैन से C1 स्क्वायर अपॉन C2 स्क्वायर. अब अगर इस नेगेटिव को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहीं पर चेंज कर देते हैं C2 अपॉन C1 का स्क्वायर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ. और ये वैल्यू आपको गिवन है, सो दिस विल बी 0.0591 अपॉन 2 लॉग. व्हाट इज गिवन बेटा, C2 क्या है 10 रेज टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन C1 इज 10 रेज टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर. अब इस आइडेंटिटी को अलग से सॉल्व करते हैं, सी आउट. बाकी न्यूमेरिकल बाद में हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जस्ट सी आउट. लॉग 10 रेज टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन लॉग 10 रेज टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर. इसको बेटा वी कैन राइट लाइक लॉग 10 रेज टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस log 10 raised to the power minus 6 का स्क्वायर. So this will be log 10 raised to the power minus 8 minus log 10 raised to the power minus 12. So beta this will be minus 8 minus 12 minus 8 plus 12, this will be plus 4. तो log वैल्यू कितनी आई आपकी प्लस 4. मीन्स इन प्लेस ऑफ दिस वन हम अब क्या पुट करेंगे, 4 पुट करना है. सो यहां पर इसको कंटिन्यू लेके आते हैं. ई सेल इज इक्वल टू 0.0591, देखिए एज इट इज अपॉन 2. और बेटा इस लॉग वाली क्वांटिटी की जगह हमने क्या पुट कर दिया 4. सो 2 के टू से कट आउट 0.0591 इंटू 2. सो व्हाट विल राइट, 2 1 2, 2 9 18, 1 कैरी, 2 5 10 and 1 11, 0.1182 वोल्ट. सो हमने कुछ नहीं करा है, सिंपल बस यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेशन में ध्यान रखना है आपको. दिस इज अ नॉर्मल नस्ट इक्वेशन दैट यू हैव अप्लाइड. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 नाउ.
नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is what he says, calculate EMF of cell. What is cell? Platinum H2 10 atmosphere twice HCl H2 1 atmosphere. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको क्लियर हो, मैं क्लियर कर दूं, जो रिएक्शन होगी वो बेटा क्या होगी, H2 से दिस वन एंड दिस टू दिस. सो एनोड की इक्वेशन एक बार चेक कर लें. H2 से आप क्या बनाओगे, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली कैथोड पे क्या होगा बेटा, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू H2. क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट एक जगह लिख दिया, डजंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, एक जगह क्यों लिखा, ये भी अभी मैंने आपको डायग्राम कराया था, ध्यान हो. तो ये आपका इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट दोनों हाफ में सेम है, कंसंट्रेशन भी सेम है उसकी, तो उसको इसने क्या लिखा है, एक जगह एट द वन प्लेस ही हैज रिटन. तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, दिस इज यू कैन राइट. मैं बता सकता हूं कि ये आपका इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है जिसमें आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन सेम होती है, देयरफॉर वन जगह इन्होंने नोट किया है. अब इसको मिटा देते हैं. यहां से ध्यान से करो बेटा, अगर आप इसको ऐड करोगे तो H पॉजिटिव से H पॉजिटिव कटेगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, H2 गिव्स यू H2. अब देखिए ये स्टार्टिंग वाला H2 है, इसका प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर, इसको P1 मान के चलते हैं बेटा, और इसको P2, यानी इसका प्रेशर P1 और इसका प्रेशर P2, और N की वैल्यू क्या होगी 2, और P1 कितना है यू नो 10 एटमॉस्फेयर और P2 इज 1 एटमॉस्फेयर. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब अप्लाई करते हैं इक्वेशन में. ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. अब यहां पर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, गैसेस, और उनका प्रेशर गिवन है. तो मैं क्या चेंज कर दूं यहां पे, व्हाट विल आई डू, आई विल राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. किसके अंदर, प्रोडक्ट्स. पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस कहां पे बेटा, रिएक्टेंट में, रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. चलिए अब, सो द इक्वेशन इज ई नॉट सेल बेटा 0.0 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन N2 है, लॉग देखिए प्रोडक्ट में H2 1 है, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज टू द पावर 1 अपॉन अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज टू द पावर 1. डिफरेंस, इसका प्रेशर P2 है और इसका प्रेशर क्या है, P1. सो दिस विल बी रिटन एज, ये बेटा माइनस में जाएगा 0.0591 अपॉन 2 लॉग, देखिए बेटा क्या है, P2 अपॉन P1 आ गया प्रेशर. नाउ ये मैंने यहाँ पे ना प्रेशर जस्ट इंडिकेट करने के लिए लिखा है P2 अपॉन P1 की, इसका P2 प्रेशर और इसका P1 ध्यान रखना है. ठीक है, चलिए नाउ अब बेटा ये नेगेटिव अगर आपको हटाना है तो 0.0591 अपॉन 2 लॉग P1 बाई P2. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब एक चीज आपको अच्छी तरह पता है कि ये क्या होगा आपका, दिस वन इज 0.0925. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जस्ट सी आउट लॉग P1 अपॉन P2. तो P1 कितना है 10 एटमॉस्फेयर, P2 कितना है 1. सो लॉग ये आ गया आप लोगों का 10/1 इक्वल टू 10, और बेटा लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1. सो इनटू 1 एंड योर आंसर इज 0.0925 वोल्ट, दैट इज ई सेल. क्लियर? चलिए, सो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 3. नाउ विल डू द लास्ट क्वेश्चन. देखो हमने ईएमएफ तो काफी निकाल लिए, अब हम कैलकुलेट करेंगे कंसंट्रेशन को. लास्ट न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से करना है. क्वेश्चन नंबर 4. कैलकुलेट concentration of hydrogen ion means H positive ion at cathode
at 25 degree Celsius if EMF of the cell is 0.118 volt. Cell is beta platinum H2 1 atmosphere, 2H positive, 10 raised to the power minus 6 मोलर सॉल्ट ब्रिज, 2H पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे जो आपका H पॉजिटिव आयन होगा उसकी कंसंट्रेशन H2 1 एटमॉस्फेयर एंड ऑब्लिक प्लेटिनम। चलिए नाउ जस्ट सी हाउ टू डू इट नाउ। बेटा H2 इज कन्वर्टेड इनटू 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, 2H पॉजिटिव से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, तो बेटा n की वैल्यू आ गई हमारी 2। ई नॉट सेल ऑलरेडी यू नो 0। अब सबसे इंपॉर्टेंट दो कंसंट्रेशन है बेटा, इसको C1 सपोज कर लीजिए और इसको C2 सपोज कर लीजिए, ठीक है, या इसको कैलकुलेट करना है तो इसको हम H पॉजिटिव ही रहने देते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। चलिए अब E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, प्रोडक्ट क्या है देखिए, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हुआ, टू H पॉजिटिव, सो यू विल राइट H पॉजिटिव का स्क्वायर। क्लियर, मैं इसकी वैल्यू अभी नोट कर देता हूं, क्या है ये 0 माइनस 0 पॉइंट, हाँ जी, क्या वैल्यू होगी बेटा इसकी, 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब ये प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट क्या है बेटा, 2H पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसका 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है, तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रिएक्टेंट में क्या आएगा, नीचे ध्यान कीजिए, यहाँ H2 आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, सो ये 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है, नो नीड टू राइट, इसकी कंसंट्रेशन मुझे निकालनी है, सो आई विल राइट H पॉजिटिव और उसका मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर। थोड़ा अगर आपको डिफरेंस करना है तो आप लिख सकते हो ये आपकी C1 है और ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कैसे भी आप कीजिए। तो यहां पर मैंने क्या लिखा बेटा, H पॉजिटिव का स्क्वायर। अब ये आया देखो, एक थोड़ा सा ना इसको यहीं पर हम लोग सॉल्व करते हैं, 0 तो हट गया, तो माइनस 0.0925, ठीक है, लॉग 10 की पावर माइनस 12 अपॉन H पॉजिटिव का स्क्वायर। अब ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, सो ये क्या हो जाएगा, लॉग H पॉजिटिव का स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 12, और इधर ई सेल की वैल्यू आपको गिवन है 0.118, ये पुट कर दीजिए। चलिए सो पहले हम अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व करके हमारा क्या आंसर आएगा। सो यहां पर करते हैं इसको, जस्ट सी आउट, फिर रब कर देंगे, लॉग H पॉजिटिव का स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 12, सो आई विल राइट लॉग H पॉजिटिव का स्क्वायर माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 12, सो दिस विल बी रिटन एज 2 लॉग H पॉजिटिव माइनस बेटा लॉग 10 की पावर माइनस 12 एंड दिस विल बी 2 लॉग ऑफ H पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस 12। ये आपका आंसर आया। अब ये यहां पुट करना है आपको, किसकी जगह, इसकी जगह, ठीक है। देन हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो जस्ट हाउ कैन वी पुट द वैल्यू, जस्ट सी आउट। नेक्स्ट स्टेप बड़े ध्यान से करना है, दो काम करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, 0.118 अपॉन 0.0925, और इसकी जगह क्या आ गया बेटा आपका, 2 लॉग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन प्लस में 12। यहां तक देखिए कोई इशू नहीं है, न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी हो सकता है बट नेक्स्ट इक्वेशन इज अ नेक्स्ट इक्वेशन, वन ऑफ द गुड आर्टिकल्स। चलिए यहां पर क्या आया फिर से देखिए, 0.118 अपॉन 0.0925 इक्वल्स टू 2 लॉग H पॉजिटिव और प्लस में आपका 12। अब इसको अगर आप डिवीजन को सॉल्व करोगे, यू विल गेट 4, सो 4 इक्वल्स टू
2 log H पॉजिटिव प्लस 12। अब 12 को इधर लेके जाइए, सो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 log H पॉजिटिव इज इक्वल टू 4 माइनस 12 दैट इज माइनस 8। सो यहां से बेटा अब log H पॉजिटिव क्या होगा, माइनस 8 बाई 2 इक्वल टू माइनस 4। तो आपका log H पॉजिटिव कितना हो गया, -4। सो H पॉजिटिव विल बी anti-log of -4 and that is equal to 10 raised to the power -4. So your H positive ion concentration is 10 raised to the power -4 molar. So sees the student, not a typical article, थोड़े लेंथी जरूर है, बट एक चीज ध्यान रखना, ई नॉट सेल आपका 0 है। दूसरा ये नेगेटिव साइन आपको खत्म करना है। कैसे खत्म करोगे, इनको रिवर्ट कर दो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रिवर्ट करने का तरीका, जो न्यूमरेटर था मेक इट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को मेक इट न्यूमरेटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन, रिगार्डिंग द ईएमएफ ऑफ द कंसंट्रेशन सेल्स जो हमने कैलकुलेट किए। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल, दैट्स ऑल।